चंपावत के टनकपुर में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी ने सीएम धामी के लिए चुनाव प्रचार प्रसार किया। यहां जनसभा को संबोधित करते हुए योगी ने कहा कि अगर विधानसभा चुनाव में हम उस वक्त एक साथ खटीमा गए होते तो वहां की तस्वीर कुछ और होती। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का रुद्रपुर में कार्यक्रम होने के कारण उस समय चाहते हुए भी मैं खटीमा का दौरा नहीं कर पाया था और मुझे इस बात का उस समय हार्दिक खेद था कि अगर हम लोग उस समय एक साथ खटीमा में गए होते तो खटीमा की तस्वीर कुछ और हो गई होती। यूपी के मुख्यमंत्री योगी ने आज चंपावत की जनता से कहा कि आप विधायक नहीं मुख्यमंत्री चुन रहे हैं। योगी के इस बयान पर अब कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता डॉक्टर प्रतिमा सिंह की प्रतिक्रिया सामने आई है। उनका कहना है कि अगर चंपावत की जनता को मुख्यमंत्री ही देना था तो कैलाश गहतोड़ी को मुख्यमंत्री बनाते। भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि डमी कैंडिडेट है। उस डमी कैंडिडेट से आप इतना डर गए कि आप पूरा केंद्रीय नेतृत्व और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को आपको चंपावत में लेकर आना पड़ा। और मुझे एक बात समझ नहीं आ रही है, आपको अगर चंपावत को मुख्यमंत्री देना था तो हिमेश अगर मुख्यमंत्री देना था तो कैलाश जो गहतोड़ी थे उनको क्यों नहीं आपने मुख्यमंत्री बनाने का कार्य किया। नगर पालिका गोपेश्वर में रिक्त अध्यक्ष पद पर उपचुनाव हेतु नामांकन पत्र दाखिल करने के अंतिम दिन तक कुल 3 नामांकन पत्र जमा हुए, जहां भाजपा की ओर से प्रत्याशी पुष्पा पासवान, कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी नरेंद्र लाल भारती और निर्दलीय प्रत्याशी सोहन लाल ने अपना नामांकन पत्र जमा किया। पिथौरागढ़ के विकास केंद्र में काम करने वाले कर्मचारियों ने अधिकारियों पर उनकी सैलरी से कुछ पैसे मांगने के आरोप लगाए हैं और पैसे न देने पर नौकरी से निकालने की धमकी देने की बात कही। मामले का संज्ञान लेते हुए जिलाधिकारी ने केंद्र का औचक निरीक्षण किया। स्किल डेवलपमेंट सेंटर के संबंध में मुझे एक शिकायत मिली थी कि जो आउटसोर्सिंग के थ्रू रखे जाने वाले एम्प्लॉयज़ हैं उनकी सैलरी में से कुछ हिस्सा इनके मैनेजर लेते हैं। तो इस संबंध में मैंने यहाँ पे अभी एक औचक निरीक्षण किया और उसमें कई सारी खामियां मुझे दिखी हैं। सर मैं यहाँ पे सीसीटीवी ट्रेनर था तो 23 को मैम ने बोला कि मुझसे कि आपकी जो सैलरी आई है उसमें से जो मतलब 6 दिन की आई थी तो उन्होंने कहा 330 रुपये के हिसाब से आपकी सैलरी है, बाकी जो भी होगा वो आप मुझे देंगे करके। जी सर, ये सही है कि हमारी सैलरी से कुछ पैसा हमसे मांगा जाता है। अगर उसके तौर पर अगर हम ना दें तो हमारी सैलरी आधा होगी या हमको यहाँ से हटा दिया जाएगा, ये हमसे बोला जाता है। ऋषिकेश में संयुक्त यात्रा बस ट्रांजिट कंपाउंड बीटीसी में गढ़वाल कमिश्नर सुशील कुमार ने यात्रा व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने यात्रियों के लिए सभी आवश्यक इंतजाम दुरुस्त रखने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए। रजिस्ट्रेशन तो हो रही है लेकिन जितने रजिस्टर्ड है 8-10 दिन पूर्व ही चले जा रहे हैं, ये सबसे बड़ी विडम्बना है। अभी तक ये था कि रजिस्टर्ड लोग ही जा पाएंगे, तो 8-10 दिन पूर्व जा रहे हैं तो अनायास ही भीड़ वहाँ बढ़ जा रही है 4 धाम क्षेत्रों में। अब ये रिस्ट्रिक्शन किया गया है कि केवल 4 दिन पूर्व वाले ही जा पाएंगे, उससे पहले के जो यहीं रोके जाएंगे ऋषिकेश में। 3 जून तक सभी जो हमारा कैपेसिटी है जिस हिसाब से पंजीकरण होता है वो कैपेसिटी पूर्ण हो चुकी है। आगे भी बहुत कम संख्या में उपलब्धता है और पंजीकरण पूरा हो चुका है, तो ऐसा प्रतीत होता है कि आगे आने वाले दिनों में भी इसी प्रकार काफ़ी संख्या में श्रद्धालु आएंगे। पौड़ी जिलाधिकारी डॉक्टर विजय कुमार जोगदंडे की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में जिला योजना में स्वीकृत कार्यों की वित्तीय और भौतिक प्रगति की समीक्षा बैठक हुई। इस दौरान जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया है कि जो कार्य पूर्ण तथा प्रगति पर हैं उनका विवरण प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। वहीं लोक निर्माण विभाग लेंसडाउन द्वारा सही प्रगति न होने पर डीएम ने नाराजगी भी जताई। जिला योजना का समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया है और इस बैठक में हम लोगों ने रिव्यू किया तो कई विभागों के द्वारा गत वर्ष में स्वीकृत जो निर्माण कार्य थे उनकी प्रगति के संबंध में सही ढंग से आख्या नहीं दिया गया था और बहुत सारे निर्माण कार्य अभी जो है उसमें निर्माण कार्य प्रारंभ नहीं हुआ था, तो उसकी समीक्षा करने के लिए आज की बैठक रखी गई थी। देहरादून की कैनाल रोड पर 2 बिल्डरों ने समान मिट्टी उठाने की अनुमति लेकर कई गुना खुदाई कर दी। दोनों बिल्डरों पर राजस्व विभाग ने अर्थदंड लगा दिया है। दरअसल प्रशासन ने 14,675 टन मिट्टी निकासी की अनुमति दी थी, लेकिन बिल्डरों ने करीब 5 गुना निकासी ज्यादा कर दी थी। सही निरीक्षण के बेसिस पे एक जगह पे लगभग 42,000 टन अतिरिक्त मात्रा में और एक और जगह पे लगभग 4,700 टन अतिरिक्त जो है
पूरी की गई हैं। स्वराज सेवा दल ने दून में चल रही अव्यवस्थाओं को लेकर चिकित्सा अधीक्षक केसी पंत से मुलाकात की। इस दौरान स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही को लेकर स्वराज सेवा दल ने जमकर हंगामा किया और दून अस्पताल की अव्यवस्थाएं चिकित्सा अधीक्षक केसी पंत के सामने रखी। वहीं दून अस्पताल के नोडल अधिकारी डॉक्टर NS खत्रे ने कहा कि दून अस्पताल में जो कमियां हैं उन पर लगातार सुधार किया जा रहा है। लोग ये समझते हैं कि ओपीडी में डॉक्टर साहब ने टेस्ट लिख दिया, वो भी आयुष्मान में फ्री होना चाहिए। जो क्लियर कट है, ओपीडी की आयुष्मान की सुविधा नहीं है। वहाँ भर्ती हो जाएंगे तो आपकी जो है सारी सुविधाएं फ्री। इन्होंने देखिए आयुष्मान कार्ड से लेकर इनके पास कोई इलाज नहीं था। एक्सरे मशीन है खराब है, रेडियोलॉजिस्ट नहीं है, और सबसे बड़ी चीज दून मेडिकल कॉलेज, इतना बड़ा दून मेडिकल कॉलेज जहां पर ऑपरेशन के लिए ये कह रहे हैं, और ऑपरेशन के लिए इनके पास व्यवस्थाएं नहीं। बेहोशी का यंत्र इनका खराब है, जिससे मरीज को बेहोश किया जाता है वो खराब है, ऐसा डॉक्टर साहब का कहना था, जो आपके कैमरे में कैद है। जोशीमठ में राजीव गांधी अभिनव आवासीय विद्यालय के छात्र छात्राओं ने अपनी समस्याओं को लेकर एक ज्ञापन उप जिला अधिकारी जोशीमठ को प्रेषित किया, जिसमें बच्चों ने कहा, हमारे विद्यालय को GIC जोशीमठ में विलय नहीं किया जाए, क्योंकि हमारे विद्यालय में अंग्रेजी माध्यम से अध्ययन किया जाता है, लेकिन अब सरकार हिंदी माध्यम से पढ़ने वाले विद्यालय राजकीय इंटर कॉलेज जोशीमठ में भेजने का प्रयास कर रही है। मैं कक्षा 10 में पढ़ता हूँ। मैं चाहता हूँ कि हमारी स्कूल बंद ना हो। अगर हमारी स्कूल बंद होगी तो हमको बहुत बड़ी समस्या होगी, हमको हिंदी में ज़्यादा समझ नहीं आएगा, और अगर स्कूल बंद होगी तो हमारा बहुत बड़ा लॉस होगा। पौड़ी जिले के सपलोड़ी गांव के ग्रामीणों को पिंजरे में फंसे गुलदार को जिंदा जलाना अब भारी पड़ गया है। वन विभाग ने थाना कोतवाली पौड़ी में 150 से ज्यादा ज्ञात और अज्ञात ग्रामीणों के खिलाफ FIR दर्ज करवाई है। वहीं अब इस घटनाक्रम की जांच भी शुरू हो चुकी है। स्थानीय ग्रामीणों द्वारा ग्राम सपलोड़ी, सरना और उसके आसपास के कुछ लगभग 150 ग्रामवासी, और जिसमें कि ग्राम प्रधान भी शामिल हैं, इनके द्वारा जो उनके पिंजरे में जो गुलदार फंसा था, और उसको जो है जबरन जो है उसको जो है आग लगा दी गई उसमें, और उसको मार दिया गया। इस संबंध में हमारे यहाँ विभिन्न धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया है, जिसकी विवेचना चौकी प्रभारी पापा द्वारा की जा रही है। जब जिंदा जला दिया गया था तो उसमें भी विधिक कार्रवाई जो होनी थी वो भी पूरी की गई है, और जो गांववासी थे, कुछ ज्ञात थे कुछ अज्ञात थे, जो 4-5 गांव मैंने अभी बताए थे, उन्हीं गांव के लोगों के खिलाफ ज्ञात और अज्ञात दोनों में ही लगभग 150 लोग हो सकते हैं, पौड़ी थाना में या पौड़ी कोतवाली में FIR दी गई है।